हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी के सभी बच्चों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बढ़िया, बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। और मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। सो टेंशन मुझे पता है इस समय अलग लेवल की होगी। सी इंटर में 26 स्टूडेंट्स को लेके बचे हैं 10 दिन। धक धक हो रहा है, मुझे पता है टेंशन अलग चल रही है। तो बेटा प्लीज समझिए, हमने इन्हीं मोमेंट्स के लिए इतने समय से तैयारी करी थी, तो हमें अपने पास नहीं रुकना है, हमें नहीं थमना है। हमें अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना और लास्ट के 10 दिन बचे ना, उसमें एड़ी चोटी के अपने पास जोर लगाना है, मेहनत करनी है और एग्जाम्स क्लियर करके दिखाने हैं। नाउ मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर बात करना दो अहम चीजों को लेके। तो प्लीज मेरी दोनों बातों को जरा ध्यान से सुनेगा, अंत तक सुनेगा, बिकॉज वो दोनों चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर सब्जेक्ट ऑफ एडवांस अकाउंटिंग, जो कि पहला पेपर है। देखिए, हमारा जो पेपर है ना, वो 5 मई को है। मैं बोलता हूँ 4 से 5 दिन एडवांस अकाउंटिंग के लिए अलग से रख दीजिए, ठीक है, जिसको लेके मैं अभी आपसे बात भी करूंगा। एंड हमारे पास में जो बाकी बचा हुआ समय है ना, जब तक आपकी तैयारी शुरू नहीं करते, तब आप बाकी सब्जेक्ट्स का जो आपने प्लान बनाना है वो अपने पास वो रखो, ठीक है। नाउ बेटा, जो पहली बात मैंने आप लोगों के साथ करनी, मैंने क्या किया, एडवांस अकाउंटिंग को लेके बच्चों को ना बहुत सारी दिक्कत आती है लास्ट के समय पे कि सर हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह को लेके। तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, इसी वीडियो के नीचे बेटा आपको एक लिंक मिलेगा, सिंगल एक लिंक मिलेगा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे अपने पास में पीडब्ल्यू ऐप पे। तो वहां पर में आप अपने पास जैसे ही अपना इनरोल वगैरह करते हैं, वैसे ही आपके पास में क्या होगा, आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक का नाम होगा सी इंटर एडवांस अकाउंटिंग, जो आपका ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज है। तो वो आपको एक लिंक देखने को मिलेगा, जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जिसके तहत में आप लोगों का जो भी एडवांस अकाउंटिंग को लेकर सारी चीजें ना, वो एक ही जगह मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना शुरू करता हूं। जैसे अपने पास में वीडियो के नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करेंगे और उसके बाद एक और लिंक दिखेगा, सी इंटर एडवांस अकाउंटिंग ऑल इंपॉर्टेंट एग्जाम रिसोर्सेज, तो आपके पास में ये सारी चीजें खुल जाएगी, ठीक है ना। अब आप लोग यहां पे देखेंगे तो मैंने आप लोगों को क्या किया बेटा, जितने भी मेरे वन शॉट नोट्स है ना, जितने भी रिवीजन नोट्स है चैप्टर वाइज, वो मैंने सारे यहां पे डाल दिए विद एनोटेशन। तो मेरी जो रिवीजन वीडियोस थी सारी की सारी, उनके सारे के सारे नोट्स विदाउट एनोटेशन विद एनोटेशन यहां पे डाल दी है। सर इसका हमें बेनिफिट मिलेगा? यस। तो बेटा मैंने एक यहाँ पे ना ट्रैकर भी बना दिया। देखिए, जो बच्चे मेरे साथ में रेगुलर बैचेस वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनको ये लिंक्स सेपरेटली अलग जगह पे मिल जाते हैं। बट मेरे को था कि बहुत सारे बच्चे, चाहे वो वाले हैं, उनको भी कंफ्यूजन कई बार आती है, या जो ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़े हुए, उनको अपने पास एक जगह पे सारा मिल जाए। तो मैंने ये आपके पास एक एक्सेल शीट भी यहाँ पे बनाई है, जिस शीट के अंदर में आपको मिलेंगे बेटा मेरी 4 मैराथन वीडियोस, जो सुपर रिवीजन वीडियोस है, उनके लिंक्स। और मैंने साथ ही लिख दिया है कौन सी वीडियो में सीक्वेंस में कौन कौन से टॉपिक्स आपके कवर है, जिससे कि आप अपने पास जो भी टॉपिक रिवाइज करने जाते हैं, आप उस वीडियो पे जाइए, टाइम स्टैम्प आपके वीडियो के नीचे, आप अपने पास उस टॉपिक को रिवाइज कर लेंगे। ये ऑलमोस्ट 40 आवर्स का कंटेंट है, जिसमें 100% आपका सिलेबस कवर्ड है, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, कोई दिक्कत नहीं आनी। साथ के साथ मैंने क्या किया, जो आरटीपी पीवाईक्यू अदर इंपॉर्टेंट वीडियोस भी है, उसके लिंक्स भी यहाँ पे डाल दिया। आप किसी को भी अगर रेफर करने जाते हैं, आपको कोई कंफ्यूजन है। फिर मैंने एक और काम यहीं पे क्या कर दिया, जितने भी मेरे इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चंस जो मैं बच्चों को बताता हूं, वो सारे यहाँ पे डाल दिए हैं, ताकि आपका फोकस होना चाहिए कि हमें इन्हीं क्वेश्चंस को अपने पास में देखना है, करना है। तो सर अगर हम आपके स्टूडेंट नहीं है, तो हमें ये अपने पास में क्वेश्चंस वगैरह मिलेंगे कहाँ? तो इसका भी मैं निवारण आपको बताता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। और एक मैंने क्या किया कि हमारा बेसिकली जैसे जो बुक होती है पर्टिकुलर अटेम्प्ट तक अपडेटेड होती है, तो उसके बाद की जो आरटी पीवाईक्यूज है, जिसकी वीडियोस के लिंक तो मैंने आपको दिखा दिए, उसके भी मैंने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सेग्रीगेशन कर दिया कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बचे हुए आरटीपीज में करने हैं। पीवाईक्यू तो आप बचे हुए करेंगे ही सारे एक प्रकार से, जो लेटेस्ट होते हैं, पर आरटीपी में काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर के आगे लिख दिया है वो किसके ऊपर, और उसमें से कौन सा करने वाला है, वो येलो में आपके पास हाईलाइट कर रखा है। तो इससे क्या होगा, आपको सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे अपने पास स्ट्रेस देना है, और उनकी जो वीडियोस है वो शीट नंबर 2 आरटी पीवाईक्यू में वहां पे आपके पास कवर है। तो आपके पास एक ही जगह में सारी मैराथन लिंक्स, सारे आरटीपीवाईक्यूज के लिंक, सारे इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चंस, और जो भी आरटीपीज के अंदर में न्यू क्वेश्चंस है, थोड़े से डिफरेंट है, जिसमें पॉइंट है, वो एक ही जगह पे डाल दिए। अब यहाँ पे आप जाएंगे तो जो रिवीजन नोट्स है वो मैंने चैप्टर वाइज डाल दिया बेटा, विदाउट एनोटेशन एंड विद एनोटेशन। आरटीपी पीवाईक्यू उसकी जितनी भी आपकी पीडीएफ फाइल्स है, वो सारी यहाँ पे डाल दी। इनफैक्ट केस स्टडीज की भी डाल दी, और केस स्टडी की भी एक वीडियो उसी लिंक में थी, जिससे आप सारी केस स्टडीज वाइज कर सकते हो। पीडीएफ फाइल यहाँ पे है। साथ के साथ जो भी मेरे रेगुलर बैच के नोट्स हैं, इनफैक्ट वो मैंने यहाँ पे बेटा चैप्टर नोट्स जो एक बार के लिए पीडीएफ फाइल सारी डाल दी है, एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैं देता हूँ होमवर्क में, उसकी सॉल्यूशन फाइल्स भी डाल दी, ताकि आप एलडीआर क्वेश्चन को अपने पास अगर करना चाहते हैं तो आप अपने पास में रिवाइज कर पाएंगे। तो इसके जरिए आपके पास में क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी ना प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से आपके पास में हो जाएगी फॉर एडवांस अकाउंटिंग। आपको सिर्फ इसी को अपने पास रेफर करना है, ठीक है ना। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ एक जगह मैंने बना के दे दिया है, कोई परेशानी की बात नहीं। तो आप इसका भरपूर फायदा उठाइए, जैसे अपने आपको एडवांस अकाउंटिंग की रिवीजन करनी है। जो मेरी वो 4 वीडियोस है बेटा, उसके अंदर 100% सिलेबस कवर्ड है, ठीक है ना।
उस इंडिविजुअल प्लेलिस्ट का लिंक भी इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। ट्रैकर में तो मैंने सारे इंडिविजुअल लिंक्स डाल दिए, तो इसको अपने पास में सेव करने के रख लेना इस लिंक को। देन जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, बच्चों का बार बार मैसेज आ रहा है कि सर हम आपके पास रिवीजन वीडियोस तो आपके अवेलेबल है, उसमें सारा सिलेबस कवर्ड है, हम उसको करके ही जा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चे उसको इतना प्यार दे रहे हैं। बट एक चीज़ आ रही है कि सर जो हमारे ईएस है ना, उसमें ना आप एक काम हमारे लिए अगर कर सकते हैं, हम रिवीजन तो वहां से कर लेंगे, जो उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक बार आप वो भी रिवाइज करा दीजिए। तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों के एग्जामिनेशन से जस्ट 1 या 2 दिन पहले, जब आप अपने एंड से एक बार रिवीजन कर चुके हो, आप रिवीजन वीडियोस अपने पास देखेंगे, आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, तो आप अकॉर्डिंगली अपने एंड पे कर लेंगे। बट कई बार क्या होता है, आप चाहते हैं कि सर आप भी हमें ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ना अपने एंड से रिवाइज कर दीजिए। तो मैं ये सोच रहा था, आपका पेपर 5 तारीख को है, हम 5 तारीख की सुबह तो आप लोगों से मिलेंगे, 5 तारीख की सुबह तो मैं आप लोगों से मिलने ही वाला हूँ वार्म अप सेशन में, ठीक है ना। तो मैं सोच रहा था 3 तारीख को या 4 तारीख को आप लोगों के साथ एक सेशन रख लेता, जहां पे जो इंपॉर्टेंट एएस है उनके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, चाहे जितने भी एएस हमारे कवर हो जाए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को रिवाइज कराया था, ताकि आप लोग अपने पास में पेपर में जब जाए तो पूरे पक्के जाए। तो मेरा बेटा ये लाइव सेशन लेने का मेरा मन है इस बार, ठीक है ना, क्योंकि बच्चों की बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी। पर मैं उसमें ये चीज बोल रहा हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट्स वगैरह और जो सारे क्वेश्चन है वो रिवीजन वीडियोस में कवर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को रिवाइज करा दूंगा। कॉन्सेप्ट के लिए तो आप अपने पास रिवीजन वीडियो देख लेंगे, वहां पे भी क्वेश्चंस कवर्ड है, पर मैं सोचता था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज करा दूं। मुझे फटाफट से बताओ मैं कौन सी तारीख को, या आप लोगों ने कमेंट में बताना है 3 तारीख को या 4 तारीख को आपके पास रखूं, तब तक कि आप अपने पास सारी रिवीजन कर ले। हाँ, और मैं आपको लास्ट 4 to 5 डेज का प्लानर भी दे दूंगा, जो आप लोगों को फॉलो करना है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप मेरे साथ उस सेशन में बैठेंगे। 4 से 5 घंटे का रखूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं, जिसमें मैं आपके इंपॉर्टेंट डेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं मैक्सिमम टाइम किस पे हो, आप रिवीजन वीडियो तो अपनी सेल्फ स्टडी पे रखें। ये मैं सिर्फ आपके क्या करूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेने का सोच रहा हूं, जो एएस के आपके पास हो जाए, ताकि पेपर में कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो। सुबह सुबह वार्म अप सेशन में तो हम मिलेंगे 5 तारीख को, और हम अपने पास पेपर में फोड़ के आएंगे। हमारा टारगेट है 80+ मार्क्स एडवांस अकाउंटिंग में लेके आना है, पक्का लेके आना है। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर में कि क्या आप लोग सेशन 3 तारीख को चाहते हैं कि आप सेशन 4 तारीख को चाहते हैं, बिकॉज मेरे को लगता है तब तक आप तैयारी एक बार अपने एंड से कर चुके होंगे, और फिर मेरे साथ आप इंपॉर्टेंट एएस के भी अपने पास क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है ना। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए बेटा रेलिवेंट रहेगी, बिल्कुल रहेगी आप लोगों के पास में, और आप तैयारी अपने बढ़िया तरीके से करेंगे। कमेंट के अंदर में जरूर बताइएगा सेशन में कौन सी तारीख को लूं, और रिवीजन वीडियो जैसे मैंने दी और ये जो सारा आप लोगों के लिए बनाया, इसका फायदा उठाइए फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।